अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये मैंने जस्ट कीवर्ड्स लिखे हैं कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है, कि इस सारे लेक्चर में आप लोगों को ये वाली जो चीज़ें हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी की अगर देखें हम लोग तो हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी एक जो है वो कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड से क्या मुराद है कि ये 2 वर्ड्स के मिलने से बनता है। तो हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन से? नंबर 1 पर बायोस और दूसरा वर्ड है लावी। बायोस हम लोग कहते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? लाइफ। और लागी का मीनिंग होता है टू स्टडी। तो बायो की फिर जो है वो अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो हम लोग कहते हैं कि बायो की डेफिनेशन क्या है कि दी ब्रांच ऑफ साइंस, कि ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है कि लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ब्रांच ऑफ साइंस की ये साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, in which we study about लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, के जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ जो है वो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस ब्रांच को बायोलॉजी। तो अब इसके अंदर अगर देखें कि ये जो वर्ड लिखा है हम लोगों ने कि लाइफ क्या होती है, तो लाइफ को लेके जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे माइंड में। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि लाइफ है क्या, या लाइफ क्यों है, या लाइफ किस जगह पर पॉसिबल आई, किस तरीके से जो है वो ये पॉसिबल हुई। तो इन सब का आंसर देना जो है वो क्लियर नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट इनका प्रॉपर आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है। ये जस्ट कुछ रिलीजियस आइडियाज़ वगैरह हैं जिनकी बेस पर हम लोग बता सकते हैं कि इनका क्या आंसर है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन इस्लाम, हमारे लिए जो है वो टोटल जो नॉलेज है इससे रिलेटेड कुरान मजीद में मौजूद है, उससे हम लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है वो एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट देखें हम लोग कि लाइफ क्या है, तो लाइफ को डिफ़ाइन करना जो है वो थोड़ा सा एक टफ़ आप लोग कह लें कि मैकेनिज़्म है। टफ़ कैसे है कि इसकी प्रॉपर हम लोग नहीं कह सकते कि ये डेफिनेशन होगी। तो फिर लाइफ है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि लाइफ ये सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है, कि कुछ खसूसियात का एक सेट है, एक मजमू है, जो कि क्या करती हैं डेट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जो कि एक जानदार और गैर जानदार चीज़ के अंदर फ़र्क बताती हैं। तो अगर एक जानदार के अंदर वो वाली करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तो वो एज ए लिविंग या लाइफ उसमें कंसीडर किया जाता है, और अगर वो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है तो वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। तो लाइफ क्या है फिर इसको अगर डिफ़ाइन करना हो तो लाइफ क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, कि ये जो है वो करैक्टरिस्टिक्स का खसूसियत का मजमुआ है। किस चीज़ का? विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फ़र्क बताते हैं। विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि जो कि लिविंग और जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फ़र्क बताती हैं। उन सारी करैक्टरिस्टिक्स का जो सेट है, जो मजमू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ। तो अगर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी तो हम लोग कहते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ये लाइफ रखता है। अगर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग इसके जब उस करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं कि कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, के लाइफ की जो है वो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियत क्या है। और ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो नंबर 1 पर आ जाती है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। जेनेटिक प्रोग्राम से क्या मुराद है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि अगर सेल्स की अमाउंट देखें तो उसमें सेल्स डिवाइड होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ होता है। जब उसका नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसके साइज़ में इजाफा होगा। तो किस तरीके से एक सेल ने डिवाइड होना है या कितने टाइम डिवाइड होना है, कब उसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जानी है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जब हम लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर जीन्स होती हैं जो उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपने इतनी देर काम करना है, इतनी देर काम नहीं करना।
तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। आप लोगों ने ग्रेड 9 के अंदर पढ़ा होगा अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, जिसमें सेल डेथ से रिलेटेड आ जाता है। तो वो क्या है कि एक सेल को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो एक प्रोग्राम्ड होता है, कि प्रोग्रामिंग की होती है उसके अंदर कि उसने इतनी देर काम करना है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जेनेटिक प्रोग्राम कंटेन करता है कि उसके हर सेल को जो है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं बाय जीन्स, जिसके ज़रिए से वो वर्क करता है। दूसरा अगर देखें तो उसको हम लोग कहते हैं कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैन ग्रो, कि वो ग्रो जो है वो कर सकता है। ग्रोथ से क्या मुराद है, ग्रोथ हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज इन साइज, कि साइज में इजाफा होने को हम लोग जो है वो ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज इन साइज, कि अगर साइज में इंक्रीज होता है तो ये उसकी बेसिकली क्या हो रही है, ग्रोथ। जैसे एक अगर हम लोग देखें ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं, तो एक बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसके अंदर सेल्स का नंबर जो है वो कम होता है। माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से डिवीजन होती है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो उसकी हाइट में इजाफा होता जाएगा, मतलब कि वो बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कि वो अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं कि उनमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके लिए हम लोग कलेक्टिवली वर्ड लिख लेते हैं मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि सिंपल मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना हो तो हम लोग कहते हैं कि एक सेल के अंदर होने वाले ओवरऑल जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, एक सेल का मेटाबॉलिज्म। या एक अगर ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि ऑल दी केमिकल रिएक्शंस, ऑल दी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ए सेल, टेकिंग प्लेस इन अ सेल, कि एक सेल के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, उनको हम लोग जो है वो कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, कि उनको इकट्ठा जो है वो हम लोग क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि ये हम लोग आगे कहते हैं कि फर्दर 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं इसके अंदर, कि इसको हम लोग कहते हैं कि ये एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म के अलावा जो ये कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, कि मतलब कि एक कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म होता है और एक डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म होता है। एनाबॉलिज्म क्या है, एना मतलब कि एडिशन से है, जिसमें क्या किया जाता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए करते हैं, तो उनको कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। तो एनाबॉलिज्म क्या होगा कि जिसमें क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स, के जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर जो है वो आपस में बड़े मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं, और ऐसे रिएक्शन को या मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है, कि लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल, और उनको जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, और उनको जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग कहते हैं ओवरऑल कि फिर कौन सा प्रोसेस होता है कि मतलब कि यहाँ वो क्या परफॉर्म कर सकता है, कि वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है, कि बॉडी के अंदर ये वाले जो रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट अगर इसके करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। क्या चीज़, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है बेसिकली, कि प्रोडक्शंस ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, कि मतलब कि अपने से मिलते जुलते ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए या अपनी जनरेशंस को रन करने के लिए जो है वो अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रोडक्शंस ऑफ आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, कि अपनी ही तरह का एक जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रोड्यूस करना, उसको बनाना। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स है, खसूसियत है कि वो अपनी तरह के ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है कि कैन रिपेयर, कि रिपेयर से क्या मुराद है कि अगर उसकी बॉडी के अंदर उसका कोई भी पार्ट वगैरह जो है वो डैमेज हो जाते हैं
तो वो उसको दोबारा से रीगेन भी कर सकता है, रिपेयर भी कर सकता है। जैसे लेट्स सपोज के अगर किसी को बॉडी के ऊपर कट वगैरह लग जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो जिस जगह पर वो इंजर्ड पार्ट होता है वहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। सेल का नंबर इंक्रीज होता है, तो वो जो है वहाँ पर फिर दोबारा से ब्लड क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग के बाद जो है वो स्किन जो रैप्चर हो चुकी थी वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है। तो ये क्या है, यहाँ अगर देखें किसी को फ्रैक्शन वगैरह हो जाता है कि मतलब कि हड्डी वगैरह जो टूट जाती है किसी भी लिहाज से, किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिपेयर कर सकता है। तो रिपेयर से क्या मुराद है, तो वो अपना जो डिफेक्टिव पार्ट है उस डिफेक्टिव पार्ट को जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिपेयर कर सकता है कि दोबारा से उसको जो है वो ठीक कर सकता है। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर इसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम लोग, तो इसमें आ जाता है कि मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है कि सिंपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट या लोकोमोशन, कि वो अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को जो है वो चेंज कर सकता है, कि वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वो एक जगह से जो है वो दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग मज़ीद देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को, तो हम लोग कहते हैं कि कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, कि वो एनर्जी को जो है वो हासिल करता है और उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो नंबर 6 पर आ जाएगा इसके अंदर, कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर है कि वो एनर्जी को हासिल भी कर सकता है, उसको इस्तेमाल भी कर सकता है, वो अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है। अब अगर इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इनमें से मेजॉरिटी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ रखता है, वो एक ज़िंदा है, वो एक जानदार चीज़ है। लेकिन अगर इसमें मेजॉरिटी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स मिसिंग हो तो उसको हम लोग नॉन लिविंग जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, के बायोलॉजी की जो है वो ब्रांचेस के बारे में, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर ब्रांचेस को देखते हैं तो इसमें स्टार्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आ जाती है कि मॉर्फोलॉजी के। तो मॉर्फोलॉजी को अगर देखते हैं तो ये जो फॉलोजी का वर्ड है ये फ़ोटो से है। फ़ोटो मीन्स एक पिक्चर वगैरह कह लें। तो अगर एक फ़ोटो को हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें उसके एक्सटर्नल फीचर के जो बाहर वाले जो फीचर्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। जैसे अगर एक इंसान की अगर हम लोग पिक्चर को ले लेते हैं तो हमें उसके पिक्चर को देख के नज़र आता है कि इसकी मतलब कलर किस तरह का है, इसका हेयर स्टाइल किस तरह का है, इसकी आइज़ किस तरह की हैं या नोज़ किस तरह की है। तो अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कि ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी एक्सटर्नल फीचर्स, इन विच वी स्टडी एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जिसके अंदर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर अनाटमी। तो अगर अनाटमी को देखते हैं तो एक्सटर्नल फीचर्स के बाद अगर हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, उसने किसी फूड मटेरियल को इंगल्फ किया है कि वो बॉडी के इनसाइड लेके आया है। अब अगर हम देखें कि माउथ से आगे वो फूड मटेरियल किस जगह पर गया है, जैसे हमें तो पता है कि स्टमक में गया है वो फूड मटेरियल, तो स्टमक के अगर हम लोगों ने इसको स्टडी करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की डिसेक्शन करते हैं, उसको काटते हैं, मतलब कि चीर फाड़ करने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो स्टडी करते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं डिसेक्शन करके, इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाटमी। तो अनाटमी क्या है कि ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी,
कि ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर डाइसेक्शन, कि उसकी डाइसेक्शन करने के बाद, उसको काटने के बाद हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाटॉमी। तो नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हम लोग मूव करते हैं तो अगली ब्रांच आ जाती है हिस्टोलॉजी। तो अगर हिस्टोलॉजी को देखते हैं तो हिस्टो का जो वर्ड है ये जिस जगह पर भी यूज़ होगा तो हम लोग कहते हैं कि जो हिस्टो का वर्ड है इसका मीनिंग ही क्या होता है, टिश्यू। तो लॉगी का मीनिंग हमें पहले ही पता है, टू स्टडी। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के हम लोग टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होगा, कोई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यूज़, इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यूज़, के जिसके अंदर हम लोग जो है वो टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाटमी। टिश्यूज़ बेसिकली क्या होता है कि जब एक ही तरह के सेल्स जो है वो सिमिलर सेल्स जो है वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन होकर जो है वो टिश्यूज़ की फार्मेशन कर देते हैं। तो अगर टिश्यूज़ की स्टडी की जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो ये इसकी कुछ ब्रांचेस ही होप्सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।